वेलकम टू स्टोरी टाइम। मेरा नाम है अहमद अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी मखलूक पाई जाती हैं। कुछ ऐसी जिसको हम देख सकते हैं और कुछ ऐसी जिसको हम चाहकर भी नहीं देख सकते। लेकिन किसी हद तक अल्लाह पाक ने हमें इख्तियार दिया हुआ है कि हम उन चीज़ों को देखें या उनके बारे में जान सकें। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन मखलूक को मानने से इनकार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ से खौफ ज़रूर आता है। आज की हमारी ये कहानी ऐसे ही एक लड़के के बारे में है जो इन बातों को हमेशा मानने से इनकार करता था। लेकिन उसको क्या पता था कि वो चीज़ें इसको अपने होने का एहसास बहुत ख़तरनाक तरीके से दिलाएंगी। आज की ये कहानी हमारे एक दोस्त कामरान ने हमें भेजी है और वो चाहते हैं कि मैं ये कहानी आप सबके साथ शेयर करूं। ये कहानी अली नाम के एक लड़के की है जो कराची में नया शिफ्ट हुआ था। उसने एक घर लिया जो उसको बहुत कम कीमत पे मिल गया था। वो घर काफ़ी पुराने ज़माने का बना हुआ था। अली ने फौरन कीमत अदा की और उस घर में रहना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। फिर कुछ टाइम बाद वो घर अजीब वीराना सा लगने लगा था उसको। एक रात करीब 2:13 पे अली की आंख खुली। बाहर बहुत खामोशी थी। कई बार ऐसा होता है, खामोशी इतनी गहरी होती है कि हमें उस खामोशी से खौफ आता है, या ये कहूँ कि हमें अपनी सांस लेने भी अजीब लगता है। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन उसको एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। एक ऐसी आवाज़ जैसे कोई किसी चीज़ को घसीट रहा हो। पहले उसे लगा शायद कोई चीज़ गिर गई होगी, लेकिन फिर उसको ये आवाज़ बहुत तेज़ आना शुरू हो गई। उसने जब गौर किया तो उसको वो आवाज़ बेसमेंट से आ रही थी। अली को अजीब सी घबराहट होने लगी थी। वो बार बार यही सोचे जा रहा था कि हो सकता है बेसमेंट में कोई चोर आ गया हो। अली अपने बेड से उठा। घर में काफ़ी अंधेरा था। सिर्फ एक लैंप की रोशनी थी जो रूम में रोशनी का काम कर रही थी। उसने टॉर्च उठाया और बेसमेंट की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो बेसमेंट के दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा बेसमेंट का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। उसने सोचा, मैंने तो कभी दरवाजे को खोला भी नहीं, तो ये कैसे खुल गया। दरवाज़ा खोलते वक्त वो काफ़ी डर रहा था, क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा था। एक अजीब सा अंधेरा जिसमें रोशनी भी गुम हो रही थी। उसने टॉर्च बेसमेंट की तरफ की। उसको कुछ सही से नज़र नहीं आ रहा था। बस ऐसा लग रहा था कोई चीज़ है जो अंदर चल रही है। उसने जैसे ही अपना पहला कदम बेसमेंट की सीढ़ी पर रखा तो उसका पाँव किसी ने पकड़ लिया था। अली जोर से चीखा और पीछे की तरफ गिर गया। गिरने की वजह से उसके हाथ से टॉर्च गिर के बंद हो गई थी। अब रूम में काफी अंधेरा हो चुका था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका पाँव किसी ने बहुत मजबूती से पकड़ लिया था। बहुत जोर लगा के, बहुत कोशिश करके उसने अपना पाँव छुड़वाया और दरवाज़ा बंद करके चीखता हुआ रूम से बाहर भागा। जैसी वो सहन तक पहुंचा, घबराहट के मारे वो बेहोश हो गया। अगली सुबह जब वो होश में आया तो उसने सबसे पहला काम यही किया कि बेसमेंट के दरवाजे पर एक मजबूत सा लॉक लगा दिया। उस रात जब वो सो रहा था तो उसने ख्वाब में देखा कि वो बेसमेंट की आखिरी सीढ़ी तक पहुंच गया है। और जब उसने मुड़ के पीछे की तरफ देखा तो बेसमेंट के दरवाजे पे कोई खड़ा हुआ था, जिसकी आंखों से अजीब सी रोशनी चमक रही थी। अली की अब बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगले दिन उसने अपने एक दोस्त रिजवान को बुलाया, जो पैरानॉर्मल चीज़ों में दिलचस्पी रखता था। अली ने उसको सारी बताई तो वो हंसने लगा। उसे ये सब मजाक लग रहा था। अली ने काफी सीरियस होकर कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। उसका दोस्त काफी देर खामोश रहा। फिर उसने कहा कि चलो आज हम ऐसा करते हैं कि बेसमेंट में जाके देखते हैं कि वहां ऐसा क्या है। उसी शाम अली और रिजवान ने एक टॉर्च, एक कैमरा और एक वॉइस रिकॉर्डर की डिवाइस अपने साथ रखी और बेसमेंट के अंदर जाने लगे।
जैसे ही वो बेसमेंट के अंदर दाखिल हो रहे थे तो अली की नज़र ऐसी जगह पर गई जहां पे उसने महसूस किया था कि कोई चीज़ घसीटी गई थी। जैसे उसने उस तरफ देखा तो उसको घसीटी हुई चीज़ के निशान नजर आने लगे। अली ने रिकॉर्डर ऑन किया। जैसे ही लास्ट सीढ़ी तक पहुंचे तो अली रुक गया और रिजवान से कहने लगा, मैंने काउंट किया था, यहां सिर्फ 11 सीढ़ियां ही थीं। ये 12वीं सीढ़ी तो मैं पहली बार देख रहा हूं। जब रिजवान ने टॉर्च को 12वीं सीढ़ी की तरफ घुमाया तो वो सीढ़ी लोहे की थी जिसपे काफी ज्यादा जंग लगा हुआ था। और जब उन्होंने गौर किया तो 11वीं सीढ़ी तक सिर्फ लकड़ी की सीढ़ियां ही थीं। तो ये बाकी सीढ़ी जो थी 12वीं, ये अलग क्यों थी? अचानक टॉर्च की रोशनी कम होने लगी। रिजवान जैसे ही आगे बढ़ा तो उसके रिकॉर्डर में से एक चीखने की आवाज आने लगी थी। अली ने जोर से बोला, रिजवान वापस चलो। लेकिन रिजवान हिल नहीं रहा था। वो सामने अंधेरे की तरफ खोए हुई नजरों से देख रहा था। अचानक रिजवान ने अंधेरे की तरफ देखते हुए कहा, वो हिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारी तरफ आ रहा है। जिस वक्त रिजवान ये बात कर रहा था उसी वक्त अचानक रिकॉर्डर से एक भयानक चीखने की आवाज आई। अली ने रिजवान का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचने लगा। लेकिन रिजवान इतनी मजबूती से खड़ा हुआ था कि अली के जोर से खींचने के बावजूद भी वो अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा था। लेकिन अचानक किसी चीज ने अली को अपनी तरफ खींचा और उस अंधेरे में ले गया। कुछ नजर नहीं आ रहा था। अली भागता हुआ सीढ़ियों की तरफ गया। उस वक्त उसको सीढ़ियां खून में डूबी हुई नजर आ रही थी। एक खून की अजीब सी स्मेल आ रही थी उसको सीढ़ियों से। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सीढ़ियों पर बहुत ज्यादा खून बहाया है। उस रात के बाद रिजवान उसको कभी नहीं मिला। वो रोज रात को सीढ़ियों के दरवाजे के पास खड़ा होता और जोर जोर से आवाज लगवाता, रिजवान, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? रिजवान, क्या तुम वापस आ सकते हो? मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। कई बार ऐसा लगता जैसे अंदर कोई धीमी सी हंसी हंस रहा हो, या कई बार ऐसा लगता जैसे कोई खामोश आवाज में उसको अपने पास बुला रहा हो। 4-5 दिन गुजर जाने के बाद जब उसको कोई जवाब ना मिला तो उसने पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस आई। पुलिस ने ताला तोड़ के जब अंदर जाके देखा तो अंदर सिर्फ 11 सीढ़ियां ही थीं। पुलिस ने अंदर ढूंढना शुरू किया तो अंदर ना खून ना कोई निशान था। पुलिस ने अली से कहा, हो सकता है आपका दोस्त यहां से चला गया हो। अली ने पुलिस को बताया नहीं था कि अंदर 12 सीढ़ियां थीं उस वक्त, और उस 12वीं सीढ़ी के नीचे कुछ ऐसा था जिसको वो लफ्जों में बयां नहीं कर पा रहा था। या शायद अगर वो बताना चाहता हो तो उसकी जबान उस वक्त उसका साथ नहीं दे रही थी। कुछ दिन गुजरने के बाद अली को किसी ने मशवरा दिया कि एक बुजुर्ग औरत है जो ऐसी चीजों के बारे में जानती है, तुम उसे अपना मसला बताओ, हो सकता है वो तुम्हारी कोई मदद करे। अली उसके घर गया तो उस औरत ने अली को देखते ही कहा, तू जिस घर में रहता है उस घर में एक जिंदा इंसान दफन था। अली घबराया और बोला, बेसमेंट में एक और सीढ़ी है, 12वीं सीढ़ी, जो खुद ब खुद गायब हो जाती है। उस औरत ने बड़े मुतमईन होकर कहा कि वो सीढ़ी पे जब तुम कदम रखोगे तो तुम उस वक्त किसी और दुनिया में होगे। अली ने बैठ के खैर अपना सारा मसला उसको बताया तो उस औरत ने अली को एक तावीज़ दिया, और तावीज़ देते हुए वक्त बस इतना ही कहा कि जब तुम बेसमेंट में जाओ तो ये लेके जाना, लेकिन बस इतना ख्याल रखना कि तुम उनकी नज़रों से बच के रहना। अगर उन्होंने तुम्हें कभी देख लिया तो शायद तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। उस रात अली ने वो तावीज़ उठाया और टॉर्च लेके बेसमेंट में अकेला चला गया। जैसे ही वो 12वीं सीढ़ी से नीचे उतरा तो अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। उसने देखा सामने एक छोटा सा रूम बना हुआ है और रूम की दीवार पे काफी खून लगा हुआ था, और एक खून से अजीब तरीके से लिखा गया था, यहां वो सो रहा है।
बस इतना ही लिखा हुआ था कि अचानक अली की नज़र दीवार के कोने पे गई तो वहाँ उसको कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। अली ने जैसी उस तरफ टॉर्च घुमाई तो एक उल्टा चलता हुआ जिस्म अली को नजर आया। अली ने वहां से भागने की कोशिश की। जैसे पहली सीढ़ी पे कदम रखा, उस मखलूक ने अली को पकड़ लिया और एक खौफनाक आवाज में बोला, अब तुम भी उस रूम में सोने वाले हो। अली के हाथ में जो तावीज था उसने वो घबराहट के मारे उस मखलूक के ऊपर रख दिया। जैसे ही वो तावीज उसके ऊपर रखा तो एक अजीब तूफान सा शोर मचने लगा। अली एकदम घबरा गया था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अचानक उस बेसमेंट में एक अंधेरा छा गया था और बिल्कुल खामोशी सी हो गई थी। अली वहां से भाग के बेसमेंट से निकला और बेहोश हो गया। अली की जब आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। डॉक्टर ने कहा, आप 2 दिन से बेहोश थे, अपने रूम में पड़े हुए थे। क्या आप बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था? अली को अब सब कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ी मुसीबत से अब निकल आया है। अली हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे कुछ याद नहीं, बस मैं अपने उस दोस्त को बहुत याद कर रहा हूं जो मुझसे कहीं खो गया है। 2 दिन बाद वो अपने घर वापस गया। जब उसने देखा तो बेसमेंट पे एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। उसको यकीन हो चुका था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। मामूल के हिसाब से वो वैसे ही खुश रहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद रात को 2:13 पे फिर वैसे ही कुछ घसीटने की आवाज आई। लेकिन इस बार वो आवाज अकेले नहीं थी। इस बार उस आवाज के साथ उसके दोस्त की आवाज भी उसको सुनाई दे रही थी, जो उसको बुला रहा था। और ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अजीब सी पोयम पढ़ रहा हो, या शायद वो उनकी कोई जबान थी, या शायद वो कोई उनका नगमा था जो वो गा रहा था। बस आज की ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जब भी कोई नया घर लें तो एटलीस्ट एक बार आप सही से चेक कर लीजिएगा कि आपकी किस्मत में भी कोई नया बेसमेंट तो नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। इससे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। अगर आप में से कोई हमसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।